अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आई एम टू लेट, मुझे पता है कि काफ़ी लेट हुआ हूँ मैं। दोबारा मेरे वीडियो अपलोड करने में कुछ पर्सनल काम की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसकी बिना पे मैं वीडियो अपलोड ना कर सका, उसके लिए मैं माज़रत हुआ हूँ। और आपके लिए मैं कोशिश करूँ कि मैं कुछ नई वीडियोस लेकर आ जाऊँ अपना पावर जनरेशन के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से। तो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो शॉर्ट ओवरव्यू के तौर पे कंप्रेसर रूम का बना रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं यूँ करूँगा कि कंप्रेसर को पूरा खोल करके, इसके जो साइड कवर वगैरह खोल करके अंदर से भी दिखाऊँगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले ओवरव्यू की बात की जाए तो कंप्रेसर रूम है। इनमें हमारे पास 4 कंप्रेसर लगे हुए, 2 स्टोरेज टैंक है, 5 एयर ड्रायर लगे हुए, और इनमें से जो 3 कंप्रेसर है वो 75 उसकी जो रेटिंग है 75 किलोवाट ईच है, हर एक 75 किलोवाट के। जबकि सबसे जो आखिर वाला है, ये लास्ट वाला, ये हमारे पास जो है ये 110 किलोवाट इसकी रेटिंग है। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि हमारे पास कंप्रेसर कैसे होते हैं, और के सर्किट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास लेके जाए तो ये है स्टोरेज टैंक है। ये स्टोरेज टैंक है, ये 4000 लीटर कैपेसिटी के हैं और 11 बार प्रेशर के ऊपर ये काम करते हैं। ये 2 स्टोरेज टैंक लगे हुए हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। 2 स्टोरेज टैंक हुए, उनके बाद लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर। तो ये 2.2 किलोवाट के हमारे पास, आई थिंक 2.2 किलोवाट के ही है। तो ये हमारे पास एयर ड्रायर लगे हुए, ये हमारे पास एयर ड्रायर लगे हुए एटलस कोको के। ये एयर ड्रायर लगे हुए 1 2 3 4 और 5 एयर ड्रायर लगे हुए। ये इसके अगर एग्जॉस्ट डक्टिंग है ऊपर, और यहाँ से इसमें हमारे पास जो एयर है वो यहाँ से इन होती है। वो मैं बाद में सब चीज़ आपको समझा दूंगा। ये हमारे पास 75 किलोवाट के 3 कंप्रेसर लगे हुए एटलस कोको के। पहला कंप्रेसर वो था, ये दूसरा है हमारे पास, ये एटलस कोको का कंप्रेसर लगा हुआ है, G75 मॉडल। ये जो है 10 बार, मैक्सिमम 10 बार के ऊपर काम करता है, 145 PSI। और इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 75 किलोवाट 100 HP की है। और रिवोल्यूशन पर मिनट की बात की जाए तो 2978 है, और 1530 kg का इसका वेट है। इसका प्री फिल्टर है, मैं आपको अगर ओवरव्यू दिखा सकूं। ये कंप्रेसर नंबर 1 2, ये हमारे पास कंप्रेसर नंबर 3, और ये हमारे पास कंप्रेसर नंबर 4 जो 110 GA110 का मॉडल नंबर है, और ये 110 किलोवाट रेटिंग का है। तो मैं दूर से आपको दिखाता हूँ कि कंप्रेसर रूम कैसा होता है। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होगी कंप्रेसर के ऊपर, मैं साइड कवर वगैरह पूरा सर्किट आपको खोल के दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि कंप्रेसर रूम का एक सर्किट कैसे होता है और कंप्रेसर काम कैसे करते हैं। जबकि ये जो कंप्रेसर लगे हुए सारे हमारे पास स्क्रू रोटरी टाइप के हैं। तो मोटर लगी हुई है, और मोटर के साथ जो स्क्रू रोटरी जो एलिमेंट है वो उसके साथ उसकी कपलिंग हुई होती है। और उसके अलावा इसमें जो ऑयल हीट एक्सचेंजर है वगैरह, ऑयल टैंक है, ऑयल सेपरेटर है, ठीक है, चेक वाल वगैरह सब चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो दूर से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये है कंप्रेसर रूम। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में या कम से कम 10 दिन में एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं, ताकि ये हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो मेरे पहले की वीडियो थे वो भी आपको पसंद आएगी। जितनी 55-56 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, तो ये 56 या 57 नंबर की वीडियोज़ है हमारे पास। तो मुझे इंशाअल्लाह ताला मैं
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, कंप्रेसर के बारे में भी आएगी, कैटरपिलर जनरेटर की और भी कोई वीडियो भी आने वाली है। फिर कैटरपिलर जो 3216 है उसके बारे में भी बताऊँगा, 3412 जनरेटर के बारे में भी बताऊँगा। बहुत कुछ है मेरे पास चीज़ें, मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।